बहुत सारे सेलर्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि वो अकाउंट मैनेजर लें या नहीं लें। जब आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके पास मेल आता है कि फ्लिपकार्ट के लिए अकाउंट मैनेजर ले लीजिए, वहाँ पे आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अमेज़न पे थर्ड पार्टी सर्विस की तरफ से कॉल आता है कि आपको हम हेल्प करेंगे बिज़नेस ग्रो करने में। तो देखिए, ई-कॉमर्स का बिज़नेस है क्या? पहले हम ये समझते हैं। ई-कॉमर्स का बिज़नेस है कि आपको वहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ई-कॉमर्स के सीखने पड़ेंगे। जैसे प्रोडक्ट कहाँ से लाएँ, कब फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, कैसे फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, इसके अलावा लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए। अभी सपोज़ आप ये सब नहीं जानते हैं, आपने मैनेजर्स की हेल्प ली, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट फ़ोटोशूट करा के लाए, फ़ोटोग्राफ़र के पास गए, उन्होंने बोला 3 फ़ोटो चाहिए, इसकी 3 इमेजेस काफ़ी हैं, तो आप 3 इमेजेस कर लेंगे क्योंकि आप एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं। इसी तरीके से लिस्टिंग जब आप कराने गए, तो वहाँ पे आपको लिस्टिंग के लिए बोल दिया कि इतनी चीज़ लिस्टिंग में काफ़ी है, तो आप एक एक्सपर्ट के पास गए, उनके हिसाब से वो चीज़ सही है। इसी तरीके से डिफरेंट पार्ट्स हैं कि प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए, तो वहाँ पे आपने ये सब चीज़ें डिसाइड कर ली क्योंकि आप एक एक्सपर्ट्स के पास जा रहे हैं, तो उनकी आपने बात मानी, उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने काम किया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ई-कॉमर्स के बिज़नेस में अगर यही काम आप खुद से सीखें, प्रोडक्ट कहाँ से लानी है, कैसे फ़ोटोशूट, कितने इमेजेस होने चाहिए प्रोडक्ट के, लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, जब ये सारी चीज़ें आप खुद सीख लेते हैं, फिर आप जो है इसमें अच्छा ग्रो करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप अगर ई-कॉमर्स बिज़नेस को इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे आपने एक रिमोट जो है अपने पास रखा है और कंट्रोल दूसरे कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो पॉसिबल नहीं है। ई-कॉमर्स में आपको ये सारे काम सीखने पड़ते हैं। मैं लगभग 10 साल हो गया ई-कॉमर्स में, तो ये सारे ही काम सीखने के बाद मैं जो हूँ फिर ये इसको प्लेस कर दिया कि हाँ, कहाँ पे किसको कितना काम कराना है। तो एक एक्सपीरियंस लेने के बाद आप ये काम किसी को भी दे सकते हैं। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मत लीजिए, बट मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पहले ये काम सीखना है, फिर आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। तो ये अमेज़न का पैनल है, जहाँ पे अमेज़न आपको सर्विसेज के बारे में बताता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, ये डिफरेंट बैनर्स चल रहे हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। इमेजिंग से रिलेटेड अगर आपको सर्विस चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए, अकाउंट मैनेजमेंट के रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए, ट्रेनिंग चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे सेटिंग हुई है। और जिससे रिलेटेड आपको चाहिए, अगर एफबीए से रिलेटेड चाहिए तो वो भी है। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे भी आते हैं। फ्लिपकार्ट में भी सर्विसेज में आप जाएंगे तो देखिए पूरा अवेलेबल सर्विसेज ये सब यहाँ पे है। कैटलॉगिंग, टैक्सेशन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, हर एक चीज में आपको हेल्प करेंगे। इवन वेयर हाउस सर्विसिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट का मेरा काफी पुराना पैनल है और यहाँ पे मैंने आज तक एक भी सर्विस नहीं ली है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो भी जब हम ई कॉमर्स में अपना कैरियर बनाते हैं, बनाने की सोच रहे हैं, तो हमें फुल टाइम उसको देना चाहिए। जब हम फुल टाइम उसको देंगे तो हम सारे काम खुद सीख सकते हैं। फ्लिपकार्ट आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ पे मैनेजर आपको प्रोवाइड करता है, फिर वो आपको हेल्प करते हैं। इसी तरीके से अमेज़न पे अमेज़न ट्रस्टेड पार्टनर्स होते हैं जो थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अमेज़न के लिए। ई कॉमर्स में डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर आप प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात करें, प्रोडक्ट आपको लाना पड़ता है, कहाँ से लाना पड़ता है, किससे लेना पड़ता है, कितनी क्वांटिटी में लेना पड़ता है, ये भी एक पार्ट है। तो यहाँ पे सोर्सिंग का सिस्टम, यहाँ पे आपने देख रहा सोर्सिंग सर्विसेज भी है यहाँ पे, तो यही सोर्सिंग हो गई। इसी तरीके से अगर आपको वो प्रोडक्ट लेकर आए तो उस प्रोडक्ट का इमेज आपको क्लिक करना है। अब इमेज क्या है? इमेज यानी कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट किस तरीके की इमेज चाहते हैं प्रोडक्ट की। जैसे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, किस एंगल में क्लिक होना चाहिए, तो वहाँ पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट ने समझा रखा है किस एंगल में होना चाहिए। बस हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें कैसे क्लिक करनी है। तो हमें एक बार इमेज क्लिक करेंगे नहीं आएगा समझ में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 5वीं बार में हमें समझ में आ जाएगा। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है यही हमें सीखना है। तो जब 5वीं बार हम सीख जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम वो एक ही बार में इमेज क्लिक कर लेंगे। तो यही लर्निंग होती है। इसी तरीके से कैटलॉगिंग का भी यहाँ पे सर्विस है। कैटलॉगिंग मतलब आप कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, तो लिस्टिंग से रिलेटेड आपको आना चाहिए कि कैसे आप लिस्ट करेंगे। एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती, 3 बार, चौथी बार में आप समझ जाएंगे किस तरीके से आपको लिस्टिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। अमेज़न पे मैं बात करूँ, मैं आपको दिखाऊं कितना पुराना पैनल है मेरा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए आज तक मैंने एक भी सर्विस नहीं दी है। टोटल रिक्वेस्ट 0, एक्टिव रिक्वेस्ट 0, कंप्लीट रिक्वेस्ट 0, कोई भी मेरी जो है सर्विस यहाँ पे नहीं ली गई है सर्विस प्रोवाइडर से। बहुत सारे सेलर्स कहते हैं लॉस हो गया, हमें लिस्टिंग समझ में नहीं आ रही, लिस्टिंग कर रखी है, प्राइसिंग समझ में नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। जब आप सीख लेते हैं फिर आप किसी को भी दे सकते हैं, फिर उनसे आप काम ले सकते हैं कि आपको काम चाहिए।